प्रिया के घर से। प्रिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बचपन से प्रिया ने जो चाहा वो सब उसे मिला था। कॉम्प्रोमाइज करना प्रिया के नेचर में नहीं था। परिवार में इकलौती होने के कारण परिवार में कभी किसी ने रोका नहीं था, जिस कारण वो मुंहफट भी थी। एक रोज अपनी सहेली के साथ प्रिया रिक्शे पर कॉलेज जा रही थी। 50 रुपये हुए। 50 कैसे हो गए? और वो तो बात की बात है, कॉलेज का कहकर बिठाया ना आपने मुझे, और अब ये यहाँ रोड पर उतार रहे हो। ये पूरी गली पैदल चलकर जाऊंगी, वो भी इतना भारी बैग लेकर। अरे छोड़ना बहन, ऐसे ही लेट हो चुके हैं हम, वहाँ वो प्रोफेसर अलग सुनाएगा। भैया आप 10 रुपये और ले लीजिए, पर प्लीज हमें कॉलेज के गेट तक छोड़ दीजिए। 30 के 50 मांग रहा है, और ऊपर से तू 10 दे रही है। ऐसे ही तो चीजों के भाव बढ़ते हैं। देखिए भैया, अलग से मैं आपको 100 रुपये भले दे दूं, पर वो आपके काम के पैसे नहीं होंगे। काम के तो आपके 30 ही बनते हैं, और हम स्टूडेंट हैं, कहाँ से लाएंगे 50-50 रुपये हर बार? हाँ, 50 आना 50 जाना, 100 रुपये रोज के, यानी महीने के 3000 हो गए। 5000 कॉलेज के प्रोफेसर को देना पड़ता है तुम्हें सिर्फ प्रॉक्सी लगाने। वो 100 से काफी ऊपर है, वो तुमसे दिया जाता है। यहाँ 50 रुपये नहीं निकल रहा है। बहन, तो हर प्रोफेसर अलग अटेंडेंस लेता है, तो मैं क्या करूं? सबकी अटेंडेंस लगाती रहूं क्या? मैं आपकी रिक्शा से नहीं उतरी, आप मुझे कॉलेज के दरवाजे तक छोड़िए, तभी मैं आपको 30 रुपये दूंगी। प्रिया और उस रिक्शा वाले के बीच की नोकझोंक को दूर से अपने बाइक पर बैठा करण देख रहा था। अजीब लड़की है ये, रिक्शा वाले को अलग से 100 रुपये देने को तैयार है, पर किराया उसका जो बनता है उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं देगी। मुस्कुराता हुआ करण आगे जाता है और रिक्शा वाले के हाथ में 60 रुपये रख देता है। भैया छोड़ दीजिए दोनों मैडम को कॉलेज तक, इनके हाथ में इनका प्रोजेक्ट है, पैदल कैसे जाएंगी? कॉलेज जाना जरूरी होगा, प्लीज। आप बोल रहे हो करण भैया इसलिए छोड़ने जा रहा हूँ, वरना आप जानते हैं कि मोहन रिक्शा वाला किसी के आगे झुकता नहीं। चलाता रिक्शा है और एटीट्यूड फरारी वाला। रिक्शा वाला प्रिया और ज्योति को कॉलेज के दरवाजे तक उतार देता है। कौन था वो लड़का जो हमारे बदले पैसे देकर चला गया? अरे होगा कोई, बाप की करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी तो उड़ा रहा है, उड़ाने दे, हमें क्या। कुछ ऐसे प्रिया और करण की पहली मुलाकात होती है। एक शाम प्रिया अपनी फ्रेंड ज्योति के साथ टहल रही थी कि उसे पानीपुरी की रेडी दिख जाती है। पानीपुरी? अब जाकर मूड बनेगा, चलना ज्योति, पानीपुरी खाते हैं। ये पानीपुरी की रेडी पर वही लड़का है ना जिसने उस दिन हमारे रिक्शे का किराया दिया था? उस दिन रिक्शे का किराया दिया था तो आज पानीपुरी के पैसे भी दे देगा, मुझे क्या। दोनों सहेलियां जाकर पानीपुरी वाले को पानीपुरी लगाने को कहती है, और जैसे ही पानीपुरी वाला प्रिया के प्लेट में पहली पूरी रखता है। पानीपुरी कहते हैं आप इसे? इसमें क्रिस्पीनेस तो है ही नहीं, कितनी सॉफ्ट हो गई है पानीपुरी, ना कोई क्रंच है ना कोई मसाला। सुबह से आप पहली कस्टमर है जो पानीपुरी में कमी निकाल रही हो, वरना किसी भी ग्राहक ने मेरी पानीपुरी को सॉफ्ट नहीं कहा। ये देखिए अभी चूर कर दिखाता हूँ कैसे आवाज आएगी। 10 रुपए में 10 पानीपुरी मांगती है, और उसमें ड्रामे तो ऐसे कि अंबानी की बहू यही है। ओ भैया, 10 रुपए में 10 पानीपुरी कब मांगी मैंने? वो तो आप लोगों को ऐसे भी खिलानी चाहिए, आलू कितने सस्ते हो गए। पर आप लोग खिलाएंगे नहीं, क्योंकि 10 के 5 पानीपुरी का ट्रेंड है, तो 5 ही खिलाएंगे ना। 10 की 3 खिलाता हूँ मैं, ऊपर से कोई सूखी पापड़ी नहीं, और 3 पानीपुरी हो गई आपके। 10 रुपए रख दीजिए। मैडम मुझे मौका दीजिए। आप नहीं देना चाहती ना पैसे, मत दीजिए, मैं दे रहा हूँ आपके पैसे। क्या बात है करण जी, आप हमारी प्रिया का पीछा तो नहीं कर रहे? उस दिन रिक्शा वाले के पैसे दे दिए, आज पानीपुरी के। सही बात है, अगर खर्च करना ही है तो मेरे लिए एक डायमंड रिंग लाओ और गाड़ी में बिठा कर ले चलो मुझे घुमाने। ये 5-10 रुपए का खर्चा प्रिया को नहीं जमता। ये कहकर हंसती हुई अपनी आदत से मजबूर प्रिया वहां से चली जाती है। रात की ठीक 9 बजे एक अंगूठी लिए करण प्रिया के घर के नीचे अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है। प्रिया जैसे ही बालकनी में आती है, करण को देखकर उसका सर चकरा जाता है। पागल हो क्या तुम? ये सब क्या है? और ये कार किससे उधार लेकर आए हो? मेरी कार है मैडम, और ये रिंग बिल्कुल आपकी साइज की है। भले आपके हाथ को कभी टच नहीं किया, पर अंदाजा लगाने में इस जौहरी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। मेरा नाम है करण, मैं एक डायमंड मर्चेंट का बेटा हूँ। प्रिया करण की सदा से उसकी दीवानी हो जाती है। फिर क्या था, अब रोज करण ही प्रिया को कॉलेज से लाता, ड्रॉप करता। दोनों कॉलेज के बहाने घूमने निकल जाते, यहाँ वहाँ घूमना फिरना और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना। मुझे पता है प्रिया, तुम्हारा जो मन करता है तुम सामने बोल देती हो, पर प्लीज़ मेरे घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। हमारे घर में कोई ज़ोर से बात नहीं करता, सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम सब संभाल लोगी, है ना प्रिया?
मुझे पागल